मुंबई नाम के शहर में राजू नाम का एक मजदूर रहा करता था। उसके घर में उसकी पत्नी राधा और बेटी रिया रहा करती थी। राजू हर रोज मजदूरी का काम किया करता था और उसी से आए पैसों से अपना घर चलाता था। वो बड़ा ही ईमानदार इंसान था। अगर वो किसी से भी पैसे या फिर कुछ भी उधार लेता तो उन्हें अपने कहे अनुसार ही वापस करता था। लेकिन एक दिन अचानक से काम करते करते राजू को चक्कर आ जाते हैं और वो पहली मंजिल से नीचे गिर जाता है। तो वहाँ पर काम करने वाले मजदूर राजू को अस्पताल लेकर जाते हैं। 2-3 दिन बाद राजू को डिस्चार्ज मिल जाता है। घर आने के बाद राधा राजू से, अजय ये सब क्या हो गया? अच्छा खासा तो चल रहा था हमारा और बीच में ही ये सब। मेरी तो सोच सोच कर जान जा रही है। तभी राजू धीरे से, अरे राधा, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। क्या कुछ नहीं हुआ आपको? देखिए तो कितना लगा है आपको। आपके तो पैर की हड्डी भी टूट चुकी है। अरे राधा, पहले तुम शांत हो जाओ। देखो, मैं देख सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, और हाँ, ये देखो हाथ भी मेरे अच्छे से काम कर रहे हैं। थोड़े दिनों में बाकी का भी सब ठीक हो जाएगा। राजू की बातें सुनकर राधा के जान में जान आ जाती है और वो राजू को खाना देकर दवाइयाँ दे देती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। राधा के पास थोड़े बहुत पैसे जमा किए हुए थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए थे। अब उसे घर का खर्चा कैसे चलेगा, इसका बहुत ज्यादा टेंशन आ चुका था। अगले दिन राधा ने सिर्फ चावल बनाए और सभी को खाने को दिए। ये देख राजू समझ चुका था कि घर में राशन खत्म हो चुका है। राधा, तुम्हारे पास के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं ना? जी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि कुछ काम ढूंढ लूं। हाँ राधा, मैं समझ सकता हूँ। मेरी इस हालत की वजह से तुम पर मुसीबतों का पहाड़ आ पड़ा है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। राधा आज बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकली थी। वो राशन लेने के लिए दुकान पर जाती है और वहाँ से आते वक्त उसकी नजर पड़ोस की दुकान पर जाती है, जहाँ पर एक आटा पीसने की दुकान थी और लोगों की बड़ी लाइन लगी हुई थी। ये देख राधा मन ही मन, मेरे घर में भी तो हमारी पुश्तैनी चक्की है। अगर मैं उसे शुरू करूँ तो मुझे कुछ पैसे भी मिलेंगे और इनका ध्यान भी अच्छे से रख पाऊंगी। ये सोच मन में आते ही राधा झट से घर आती है और अपनी पुश्तैनी चक्की निकालकर उसे शुरू करने का प्रयास करती है। राजू उसे बेड पर लेटे लेटे ही क्या करना है ये बताता है। बड़ी मेहनत के बाद राधा चक्की शुरू कर पाती है। जब चक्की शुरू हो जाती है तो ये देख राधा बहुत खुश हो जाती है और अपने पति से, अजी अब मैं लोगों को आटा पीस के दिया करूंगी ताकि कुछ पैसे मिल सके। तभी रिया अपनी माँ से कहती है, माँ ये मुंबई शहर है। मुंबई शहर में किसके पास इतना टाइम है जो तुम्हारे पास आएंगे और लाइन में खड़ा रहकर राशन पिसवाएंगे? अरे ऐसे कैसे नहीं आएंगे, आटा तो सबके घर में लगता ही है ना। मैं राशन लेकर आ रही थी तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी आटा पिसवाने के लिए। माँ अब तो सब कुछ ऑनलाइन चलता है। मेरी सहेली बता रही थी कि उसके यहाँ दूध तक उसकी माँ ऑनलाइन मंगवाती है। क्यों ना हम भी ऑनलाइन आटा बेचें? जिसे जरूरत होगी वो कॉल करके बोल देगा। लेकिन बेटा मैं ये सब कैसे करूँगी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। माँ मैं हूँ ना, मैं सब तुम्हें सिखा दूंगी। मेरी सहेली ने मुझे सब कुछ सिखाया है। मुझे तो मोबाइल चलाना भी सिखाया है उसने। मेरी बच्ची तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पास मोबाइल भी तो नहीं है। माँ हम इंस्टॉलमेंट पर मोबाइल खरीदते हैं, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे चुकाने पड़ते हैं उसमें। लेकिन बेटी अगर नहीं कर पाए तो? अरे ऐसे कैसे नहीं कर पाएंगे माँ, ये ऑनलाइन का जमाना है माँ, और यहाँ आजकल लोगों को सब कुछ अपने घर पर मिल जाए तो बहुत है। मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। माँ रिया और राधा बातें कर ही रहे थे कि तभी राजू, अरे राधा, तुम हरीलाल की दुकान से ही राशन लाना, उन्हें मेरा नाम बताना मत भूलना। वो तुम्हें 2 महीने की मोहलत ऐसे ही दे देंगे। और हाँ रिया बेटा, तुम अपनी सहेली की मदद से इंस्टॉलमेंट पर अच्छा सा एक मोबाइल लेकर आओ, और हाँ जरा सोच समझ कर लाना सब कुछ। ठीक है पापा। अब राधा राशन लेकर आती है और रिया मोबाइल। रिया को मोबाइल चलाते देख राधा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम्हें मोबाइल चलाना आता है, लेकिन अब हम ऑनलाइन आटा बेचेंगे कैसे? रिया अपने मोबाइल में सारे फंक्शन सेट कर लेती है और व्हाट्सएप पर अपनी सारी सहेलियों के नंबर सेव कर एक ग्रुप बनाती है। उस ग्रुप पर अपने माँ के नए काम के बारे में इंफॉर्मेशन सेंड करती है। साथ ही उनके पहचान के लोगों में भी ये मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए कहती है और अपनी माँ से,
माँ, हमें ग्राहकों को उनके घर तक आटा पहुँचाना होगा। हम ये सारा आटा पैक करके रखते हैं जिससे ऑर्डर आने पर जल्द से जल्द डिलीवरी दे जा सके। मतलब? अरे माँ, सारे अलग अलग आटे 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो के बैग में रखेंगे और जैसे ही ऑर्डर आएंगे उनके घर का पता लेकर हमें उनके पते पर पहुंचाना होता है। तुम आटे के दाम भी फिक्स कर लो माँ। अच्छा, इसका मतलब जब किसी ने अगर मोबाइल पर हमें आटे के ऑर्डर्स दी तो हमें उसके घर के पते पर पहुंचाना है उस आटे को और फिर वो हमें पैसे देंगे, ऐसे ही ना? हाँ माँ, ऐसे ही करना है। और फिर हम कुछ दिनों बाद तुम्हारा बैंक अकाउंट भी निकाल देंगे ताकि जिन्हें भी ऑनलाइन पेमेंट करना हो वो ऑनलाइन पेमेंट कर सके। मैं धीरे धीरे कर आपको सब कुछ सिखा दूंगी। अच्छा हुआ बेटी कि तुम्हें ये सारी बातें पता है, नहीं तो हमारा क्या होता। रिया एक चार्ट बनाकर अपने घर के बाहर लगा देती है। दोपहर के समय राधा को आटे के लिए कॉल आता है तो राधा एक पेपर पर नाम और पता लिख लेती है और उन्हें क्या क्या चाहिए ये भी। अब राधा राजू से, अजी आज आटा देने का पहला ऑर्डर आया है, मैं अभी देकर आती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ राधा, तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, पहले तुम तुम्हारा ऑर्डर देकर आओ और हाँ, पैसे गिन कर लेना। जी मैं अभी गई और अभी आई। ऐसा कह राधा 1 किलो गेहूं का आटा पैक करती है और बताए हुए पते पर पहुंचा देती है। ये देख आगे वाला कस्टमर, इतनी जल्दी आपका ऑर्डर आ भी गया, चलो अच्छी बात है। जी मैं यही पड़ोस की गली में रहती हूँ तो जल्दी आना हुआ। ये लीजिए आपका आटा और हाँ, मुझे इसकी रोटी कैसी बनी ये जरूर बताना। जी जरूर। कस्टमर राधा को पैसे दे देती है। राधा पैसे लेकर अपने घर लौटती है। घर आकर राधा वो पैसे भगवान के सामने रख देती है और हाथ जोड़कर अपने काम के लिए दुआ करती है। अजी देखिए, हमारी पहली कमाई है, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे राधा, ये तो बस शुरुआत है, अब तो आगे तुम्हें इससे भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब कड़ी मेहनत करने के लिए अब से ही तैयार हो जाओ तुम। आपके मुंह में तो घी शक्कर हो। और हाँ, मैं हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। राजू और राधा बातें कर ही रहे थे कि तभी रिया घर में आकर अपनी माँ से, अरे माँ, अभी अभी 2 ऑर्डर्स आए हैं, एक 5 किलो आटे का और एक ज्वारी के आटे का। जल्दी से मुझे ऑर्डर पैक कर दो, मैं अभी देकर आती हूँ। हाँ ये लो, संभल कर जाना बेटी। अब रिया दूसरा ऑर्डर दे आती है और आए हुए पैसे रिया अपने माँ को दे देती है। अब मोबाइल की सहायता से राधा को हर रोज 10 से 15 ऑर्डर आने लगे। ये देख राजू भी बड़ा खुश था। अब बैठे बैठे राजू भी राधा की मदद करने लगा। राधा और रिया दोनों मिलकर ऑर्डर्स पूरे करने लगी। अब उनका सब कुछ ठीक चल रहा था। अब राजू भी कई हद तक ठीक हो गया था। राधा का पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगा। अब उनके घर में कोई भी समस्या नहीं थी। उन्होंने अपनी सारी उधारी भी चुकती कर दी थी। अब तीनों मिलकर कमाते थे। ये सब राधा की कड़ी मेहनत और रिया की समझदारी की वजह से हुआ था। उन्होंने अपनी सारी मुश्किलों को दूर कर दिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत के दम पर हम हमेशा हमारी मंजिल हासिल कर लेते हैं।